हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौतम भारती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गौतम भारती एजुकेशन हब में। तो प्यारे दोस्तों, आज एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 30+ हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, जीडी आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और पिछली कई सारी परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। और किसी भी क्वेश्चन का पहले से जवाब मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आंसर दें। और लास्ट में यह भी बताएं कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में पुलिस का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में प्रशासनिक सेवा या सिविल सर्विसेज का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन के समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। तो ध्यान रखना है दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के समय। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना सन 1857 को लॉर्ड कैनिंग वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। तो याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। ऐसी ही वीडियो इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। उस समय भारत का वायसराय कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8, जेम्स एंड्रयू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था। तो जेम्स एंड्रयू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था दोस्तों। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आंसर दें। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। जेम्स एंड्रूज रामसे लॉर्ड डलहौजी का नाम था। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, भारत में पहली रेलवे की अवधि के दौरान रखी गई थी।
तो भारत में रेलवे की अवधि किसके कार्यकाल के दौरान रखी गई थी? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, जो कि इसके बीच की दूरी 34 किलोमीटर थी। तो याद रखना है दोस्तों, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी और रेलवे चली थी मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न संख्या 10, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू किया गया था। तो याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा में पूछे जाने की महत्वपूर्ण संभावना है। अगला प्रश्न संख्या 11, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया? तो दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्शन बी, लॉर्ड एलनबरो। अगला प्रश्न संख्या 12, अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई थी? तो अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई थी दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में वायसराय की हत्या हुई थी लॉर्ड मेयो की। तो याद रखना है दोस्तों। अगला प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी न करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न संख्या 14, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो प्यारे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न संख्या 15, महाअभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था? महाअभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया? प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। महाअभियोग के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल पर मुकदमा चलाया गया था। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न संख्या 16, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न संख्या 17, 1802 की बेसन संधि पर हस्ताक्षर किनके बीच हुई थी या किसके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। 1802 की बेसन की संधि पर हस्ताक्षर अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच में हुई थी। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन बी, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न संख्या 18, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कोलकाता में। अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कोलकाता में स्थापित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न संख्या 19, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे?
उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जोनाथन डक्कन के द्वारा। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डक्कन के द्वारा की गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जोनाथन डक्कन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? तो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान किसे की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माइकल मधुसूदन दत्त के। माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, माइकल मधुसूदन दत्त को। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चार्ल्स विलिकिंस। चार्ल्स विलिंग्स ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स विलिकिंस। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, निम्न में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना का शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए दिए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चार्टर्ड एक्ट 1813 में। ब्रिटिश सरकार ने चार्टर्ड एक्ट 1813 अधिनियम के तहत सबसे पहले भारत में 1 लाख रुपए दिए थे। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन ए 1813 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस में विकास पर विशेष जोर दिया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा पर। तो हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया था। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा पर हंटर कमीशन ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसने की थी या कब की गई थी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 अगस्त 1906 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैडलर आयोग संबंधित था किससे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा से। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। तो याद रखना है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्यारे दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो प्यारे दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत किससे संबंधित था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक
काम में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत शिक्षा से संबंधित था? तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन बी शिक्षा से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थियरी के प्रतिपादक कौन थे? तो शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थियरी के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थियरी के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1857 में। भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए 1857। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, किसके सतत प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डी कार्वे के सतत प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन बी डी कार्वे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से कौन संबंधित था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक जी का संबंध था। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।